गुड मॉर्निंग एवरीवन। अर्ली मॉर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। तो हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास और आज हम करने वाले हैं आज का 15 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल, जो किस पे है, इन्फ्लेशन के ऊपर बेस है। इस क्लास में हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स जो एडिटोरियल में होंगे, फिर हम एडिटोरियल रीड करेंगे और लास्ट में हम एडिटोरियल की समरी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले है वर्ड मीनिंग। सबसे पहला वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मीनिंग है राइज इन प्राइजेज, मतलब मूल्य में वृद्धि होना, किसी भी चीज़ के प्राइजेज राइज करना, महंगाई बढ़ना। फिर है रिटेल। रिटेल का होता है खुदरा। खुदरा मतलब सेल टू द पब्लिक। पब्लिक को जिस रेट पे सेल होता है, पब्लिक को सेल करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिटेल। एक होलसेल होता है और एक रिटेल होता है। होलसेल होता है जो दुकानदारों को सेल करता है और रिटेल होता है जो पब्लिक को सेल करता है। आगे है स्ट्रीक। स्ट्रीक होता है कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ समथिंग, लगातार अवधि में होना, कॉन्टिन्यूस होना, उसको बोलते हैं स्ट्रीक। डेक्लाइनिंग। डेक्लाइनिंग होता है रिड्यूसिंग और फॉलिंग, कम होना, गिरावट होना, फिर घटता हुआ चला जाना, उसको बोलेंगे डेक्लाइनिंग। जैसे इन्फ्लेशन अभी डेक्लाइन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन कम हो रही है, प्राइसेस कम हो रहे हैं। मार्जिनली। मार्जिनली क्या होता है? बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली, टू स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही थोड़े से अमाउंट से, उसको बोलते हैं मार्जिनली। जैसे अगर पासिंग मार्क्स 33 हैं और आपके 34 आ जाएं, तो आप क्या होगे, मार्जिनली पास हो गए। लेकिन अगर आपके 94 आ जाए तो आप मेरिट से पास हो गए। ये डिफरेंस होता है मार्जिनली में और मेरिट में। आगे कंफर्ट बैंड। कंफर्ट बैंड क्या होता है? एक्सेप्टेबल रेंज, लिमिट, एक ऐसी सीमा या लिमिट जो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है रिलेटेड टू ओवरऑल इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ओवरऑल अगर हम चीज़ों को देखा जाए तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। एक मैक्रो इकोनॉमिक होती है और एक माइक्रो इकोनॉमिक होती है। मैक्रो ओवरऑल बेसिस पे देखी जाती है और माइक्रो हर छोटी छोटी चीज़ों पे देखी जाती है। आगे है सबड्यूड। सबड्यूड कहता है कंट्रोल्ड, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कंट्रोल्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, शांत और दबा हुआ होता है, उसको बोलते हैं सबड्यूड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हार्टनिंग। हार्टनिंग क्या होता है? इनकरेजिंग और पॉजिटिव, उत्साहजनक। हार्टनिंग इनकरेजिंग और पॉजिटिव। स्पेशली। स्पेशली क्या होता है? पर्टिकुलरली, मेनली, विशेष रूप से, पर्टिकुलरली और मेनली। रूरल। रूरल क्या होता है? कंट्री साइड एरिया, जो ग्रामीण होता है, कि जो शहर के बाहर का एरिया होता है, गाँवों का एरिया होता है, उसको बोलते हैं रूरल। अर्बन। अर्बन का होता है सिटी एरिया, जो शहरी होते हैं, शहरी को अर्बन बोलते हैं और गाँव को रूरल बोलते हैं। तो हमारी जो इन्फ्लेशन होती है वो दो बेस पे कैलकुलेशन होती है, रूरल बेसिस पे और अर्बन बेसिस पे। इसलिए दोनों बेस पे हम अलग अलग इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। तो अब हम करते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, जो अभी हम एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ डिफ़िकल्ट्स भी हैं। जैसे अलार्म्ड। अलार्म्ड क्या होता है? वरिड और एनेक्शियस, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है, चिंता का विषय हो जाता है, उसको बोलते हैं अलार्म्ड, कि सिचुएशन बहुत अलार्म्ड हो गई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? रिलेटिंग टू द इकोनॉमी एज अ होल। अगर इकोनॉमी को हम ओवरऑल देखें, एज अ होल देखें एक ही, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब बड़े स्तर पर। सबड्यूड। सबड्यूड क्या होता है? काम और लेस इंटेंस, जो शांत होता है और कम इंटेंस होता है, उसको बोलते हैं सबड्यूड। आ गया बॉर्न होमे। बॉर्न होमे क्या होता है? फ्रेंडली और चेयरफुल बिहेवियर। फ्रेंडली एंड चेयरफुल बिहेवियर को बोलते हैं बॉर्न होमे। आगे बिनाइन। बिनाइन होता है जेंटल और हार्मलेस, जो जेंटल हो और हार्मलेस हो, जो कम नुकसान पहुंचाए, उसको बोलेंगे बिनाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले क्या है? कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स। तो आज हमने इतने सारे नए वर्ड सीखे, तो आपके लिए एक छोटा सा थॉट कि नए नए वर्ड सीखते रहिए, क्योंकि लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली मेक्स रीडिंग ईजियर एंड फास्टर। क्योंकि अगर हम नए वर्ड्स डेली सीखते हैं तो उससे हमारी जो रीडिंग होती है वो ईजी हो जाती है और फास्ट हो जाती है। हम हमारी रीडिंग को आसान और जल्दी करने के लिए नए नए वर्ड सीखते रहिए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा द हिंदू एडिटोरियल। तो द हिंदू एडिटोरियल की फाइनली हम शुरुआत करते हैं। उसका क्या है?
जो टाइटल है वो है इम्प्रूविंग मैक्रोज, के मैक्रो इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है ऑन द आउटलुक ऑफ फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के आउटलुक पे कि क्या करना है, मैक्रोज को इम्प्रूव करना है कि इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन में हमें असर दिखे। उस आगे चलते हैं। नीदर द गवर्नमेंट नोर द आरबीआई विल लाइकली बी अलार्म्ड बाय द राइज इन रिटेल इन्फ्लेशन इन अगस्त 25। ना तो गवर्नमेंट और ना ही आरबीआई क्या होगा, चिंतित नहीं होगा किससे के द्वारा, अगर अगस्त 2025 में इन्फ्लेशन रिटेल में बढ़ जाती है तो उससे ना तो आरबीआई को चिंता होगी और ना ही गवर्नमेंट को। इवन दो इट स्नैप्ड अ 9 मंथ स्ट्रीक टू डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन, इवन तो क्या हो गया, वो 9 मंथ्स से क्या होगा, 9 मंथ्स की लगातार से क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन कर रहे हैं इन्फ्लेशन रेट। जो 9 मंथ से लगातार इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रही थी उससे क्या स्ट्रीक हो गया, अब वो आगे चेंज हो गया, अब वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा है। एट 2.1% इज जस्ट मार्जिनली विद इन द आरबीआई कंफर्ट, इन्फ्लेशन रेट कितनी रही 2.1%, और आरबीआई का कंफर्ट बैंड कितना है 2 to 6%। इनका कहने का मतलब है कि जो आरबीआई का कंफर्ट बैंड 2 to 6% का है उसमें जस्ट मार्जिनली हम बचे हैं क्योंकि 2.1% की इन्फ्लेशन रेट रही है। The government would be glad to see food inflation remaining subdued at the urban and rural level। गवर्नमेंट क्या होगी, खुश होगी देख के कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबड्यू हो रही है, वो डाउन डाउन ही रह रही है क्या, रूरल में और अर्बन में। स्पेशली किस तौर पे देखा जाए तो स्पेशली वेजिटेबल्स पे, पल्सेस पे रिस्पेक्टिवली, कि स्पेशली क्या हो गया, हार्टनिंग वुड हैव बीन 15.9% एंड 14.5% कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया कि जो वेजिटेबल की और दाल की और सब्जियों की जो प्राइसेस हैं वो 15% से डाउन हो गए, 15.9% एंड 14.5% से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इनके प्राइसेस इतने कम हो गए हैं अगस्त में। व्हेन कंबाइंड द फ्री फूड ग्रेन, जो अगर हम क्या कहते हैं जो मुफ्त में फूड ग्रेन दिया जाता है, अनाज की जो सरकारें देती हैं उसको, अगर हम उसका प्रोविजन को काउंट करें नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट में, ये डाउनवर्ड मूवमेंट इन द फूड प्राइसेस इंश्योर अफोर्डेबल सप्लाईज ऑफ दीज नेसेसिटीज। क्या है कि अगर हम जो मुफ्त में अनाज बांटा जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, अगर हम उसको देखें तो जो ये एक्ट है वो फूड प्राइसेस को इंश्योर करेगा कि अफोर्डेबल सप्लाई हो जाए ज़रूरत की चीज़ों की, तो फिर ये क्या अच्छी चीज़ है। अदर नेसेसिटीज सच एज क्लॉथिंग, फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट आर ऑल्सो सीइंग इन्फ्लेशन, उनमें भी इन्फ्लेशन हो रहा है। जो दूसरी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा, रोटी में तो हो ही रहा है, कपड़ा मकान फुटवेयर में भी इन्फ्लेशन हो रहा है, उनमें भी क्या इन्फ्लेशन लो है, उनमें भी अभी क्या इन्फ्लेशन लो है। लोअर इन अगस्त देन इन जुलाई, जुलाई से भी कम हो गया अगस्त में, महंगाई और कम हो गई है। एज थिंग स्टैंड्स इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज ईयर। ये क्या है कि जो पिछले साल, एक साल पहले जो थी अब उसकी क्या है बिल्कुल अपोजिट हो गई है। एक साल पहले महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और अब एक साल के बाद ही महंगाई धीरे 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 क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ रिलेटिवली लो ग्रोथ से शुरुआत करके हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो, इंडिया इज़ नाउ विटनेसिंग हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। सबसे पहले बहुत लो ग्रोथ से शुरुआत की हमने, फिर बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन का सिनेरियो हो गया था, कोविड के बाद से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसके बाद से इंडिया क्या विटनेस कर रहा है कि अभी हाई ग्रोथ है और लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत कम हो रही है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन अदर वर्ड्स द डिफरेंशियल बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन एट दिस टाइम लास्ट ईयर वॉज अबाउट 2.1% पॉइंट्स। जो ये जो डिफरेंस था कि ग्रोथ के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में लास्ट ईयर 2.1 परसेंटेज पॉइंट्स था, दिस ईयर इट वॉज अबाउट 5.5 परसेंटेज पॉइंट्स, अ वेलकम एंड लार्ज गैप। लास्ट ईयर जो ये डिफरेंस था ग्रोथ का और इन्फ्लेशन के बीच का सिर्फ 2.1% था, और सीधा ही एक साल में हमने 5.5 परसेंटेज के पॉइंट्स को अचीव कर लिया है, जो एक बहुत ही वेलकमिंग और एक लार्ज गैप है। इतना बड़ा गैप आसान आसान नहीं है अचीव कर पाना। ऑफ कोर्स देर आर लेजिटिमेट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड अबाउट जीडीपी एंड इन्फ्लेशन डाटा। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पूछने कि जीडीपी और इन्फ्लेशन डाटा के बारे में, कि उनका डाटा क्या है, बट दोज क्वेश्चंस वर वैलिड लास्ट ईयर एज वेल, लेकिन वो क्वेश्चन लास्ट ईयर भी वैलिड थे और अभी भी वैलिड हैं। एंड सो डू नॉट इरोड द कंपेरेबिलिटी ऑफ द 2 ईयर्स, तो इसलिए
हम जीडीपी और इन्फ्लेशन डाटा के बेस पे इनके क्वेश्चन को सोच के हम क्या है कि 2 साल के बीच में कंपैरिजन को नहीं भूल सकते, इसलिए दोनों सालों को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन लास्ट ईयर भी वैलिड थे और वो इस साल भी वैलिड हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखते हुए, द ओवरऑल आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू अपीयर बिनाइन। जो ओवरऑल आउटलुक है इन्फ्लेशन का, कि जैसे इन्फ्लेशन हो रही है महंगाई का, वो क्या है एक बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो कोई हार्मफुल नहीं है। बिनाइन होता है कि हार्मलेस होना। तो जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का वो बहुत ही बिनाइन है। इवन इफ इंडिया डिसाइडेड टू असेट टू द यूएस डिमांड एंड अबंडन इट्स परचेज ऑफ रशियन ऑयल। इवन क्या करता है कि अगर इंडिया क्या करता है, यूएस की डिमांड्स को मान जाता है और जो रशिया से ऑयल परचेज करने का जो उसका डिसीजन है उसको त्याग देता है, उसको छोड़ देता है। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी लिमिटेड। उसके बाद भी जो उसका इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देते हैं, यूएस की बात मान लेते हैं, तब भी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस आर रिलेटिवली लो। जो ग्लोबली लेवल पे क्रूड के प्राइसेस हैं, जो कच्चे तेल के प्राइसेस हैं, वो बहुत ही लो हैं। एंड सो द डिस्काउंट रशिया इज एबल टू प्रोवाइड इज नॉट एन अट्रैक्टिव एज इट वाज इन 2022। क्योंकि ग्लोबली लेवल पे क्रूड ऑयल के प्राइस, कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए हैं, इसलिए जो रशिया हमें डिस्काउंट दे रहा है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितना 2022 में था। क्योंकि 2022 में ग्लोबल लेवल पे ही बहुत महंगाई थी क्रूड ऑयल की, लेकिन अभी पूरे ग्लोबल में, पूरी दुनिया में क्या हो गया है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन हो गए हैं। तो रशिया जो हमें डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट हमें कोई दूसरी कंट्री भी दे देगी, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। द कॉस्ट इंक्रीज ऑफ स्विचिंग टू अदर कंट्रीज फॉर ऑयल इज़ देयरफॉर लाइकली टू बी लिमिटेड। इसलिए अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देते हैं और हम किसी दूसरी कंट्री से ऑयल लेते हैं, तो उसके बाद जो है स्विच करने से जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एज अ रिजल्ट द इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन विद इन इंडिया इज ऑल्सो लाइकली टू बी लिमिटेड। इसलिए जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का इंडिया पे वो भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। इफ़ सच एन इवेंचुअलिटी कम्स टू पास, अगर ऐसी इवेंचुअलिटी होती है कि हम रशिया से लेना बंद करके किसी दूसरी कंट्री से क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दें, तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया के इन्फ्लेशन पे बहुत ही लिमिटेड होगा, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो चलिए अब हम करते हैं लास्ट पैराग्राफ। तो ये एडिटोरियल का लास्ट पैराग्राफ है। आई होप कि आपको एडिटोरियल का जो मीनिंग है, जो क्रक्स है, वो समझ में आ रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी जगह पे अगर हम देखें तो द न्यू जीएसटी रेट्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर। जो नई जीएसटी रेट्स हैं वो 22 सितंबर से लागू होने वाली हैं। 22 सितंबर से जीएसटी रेट्स नई शुरुआत हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जीएसटी रेट्स में बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है 22 सितंबर से। विद मोस्ट प्राइसेस सेट टू कम डाउन ड्यू टू देयर रेट्स बीइंग कट, द इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन रेट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि 22 तारीख से जब नई जीएसटी रेट चालू होंगी तो बहुत सारी चीज़ों की जीएसटी रेट कम की जा रही हैं। जिनमें 28% थी उसको 15% किया जा रहा है, 18% था 12% किया जा रहा है, इस तरीके से उनको डाउन किया जा रहा है। तो जब बहुत सारी चीज़ों का जीएसटी रेट कम हो जाएगा तो उनका प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जब उनका प्राइस डाउन होगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। तो फिर क्या होगा, जैसे जीएसटी रेट कम होगा वैसे ही इन्फ्लेशन पे भी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी, सेम इफेक्ट पड़ेगा। द लो इन्फ्लेशन रेट एंड हाई ग्रोथ इन Q1 हैव रेज्ड एक्सपेक्टेशन दैट आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल कट इंटरेस्ट रेट्स फर्दर इन द नेक्स्ट मीटिंग एट द एंड ऑफ September। जो लो इंटरेस्ट रेट है वो क्या करता है, उसने उम्मीदें जगा देती हैं। अब Q1 में क्या है, इन्फ्लेशन रेट कम रही है और ग्रोथ हाई हुई है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से क्या है, उम्मीदें जाग गई हैं कि वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देंगे अगली मीटिंग में, सितंबर के जो एंड में मीटिंग होगी। हाउएवर, गिवन द ऑनगोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अगर हम जो ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी हो रही है, क्योंकि नेपाल में भी दंगे हो रहे हैं, चाइना में भी हालात अच्छे नहीं है और आसपास के सभी देशों में ग्लोबल लेवल पे ये हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। दिस माइट बी प्री मेच्योर, ये क्या हो सकता है कि सितंबर क्वार्टर से पहले भी पॉसिबल है कि ये प्री मेच्योर भी हम डिसीजन देख सकते हैं कि उसका जो रेट है वो कम हो जाए, डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिन्यूड बॉन्ड होमे बिटवीन इंडिया एंड द यूएस प्रोग्रेस। अ रेट कट इन दिसंबर इज़ मोर लाइकली आउटकम। अगर हम देखें जो इंडिया और यूएस के बीच का रिलेशन है उसके बेस पे, जो दिसंबर में क्या है कि मोस्ट लाइकली है कि रेट कट हो जाएंगे।
कि जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो डाउन होंगे। दिसंबर में तो है ही है कि होंगे ही होंगे, तो हम उसमें भी उम्मीद करते हैं। तो ओवरऑल मीनिंग क्या है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। इन्फ्लेशन कम हो रही है तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा है। महंगाई कम हो रही है, तो अगर हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इन्फ्लेशन 2.1% है और जो आरबीआई का बैंड है वो 2 to 6% का है, तो इस टाइम जब हमारे पास 2.1% की इन्फ्लेशन है और ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, तो हम अपने इंडिया के लिए ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। समरी में छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि रिटेल इन्फ्लेशन है वो 2.1% हो गई है विद इन आरबीआईज कम्फर्ट जोन, के आरबीआई के कम्फर्ट जोन के अंदर ही हम आ चुके हैं। इन्फ्लेशन 2.1% रह गई है। फूड इन्फ्लेशन सबड्यूड मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस इन वेजिटेबल एंड पल्सेज। फूड इन्फ्लेशन ने सबड्यू कर दिया जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन थी वेजिटेबल और पल्सेज में। वेजिटेबल और पल्सेज में 15 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी क्या है, वो फिर भी शांत हैं, फिर भी ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन सिनेरियो कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्या लास्ट ईयर क्या था, बहुत कम ग्रोथ थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, लास्ट ईयर सिनेरियो अच्छा नहीं था। उसके कंपेयर में अब की बार हाई ग्रोथ है और लो इन्फ्लेशन का सिनेरियो आ चुका है। लिमिटेड इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम चेंजेस इन ऑयल इंपोर्ट। कि अगर हम ऑयल इंपोर्ट में कुछ चेंज ला देते हैं, रसिया को छोड़ के किसी अदर कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उस पर भी क्या होगा, बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जीएसटी रेट कट टू फर्दर ईज इन्फ्लेशन। जीएसटी रेट्स जो कम हो गई हैं वो भी इन्फ्लेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगी, वो भी इन्फ्लेशन में हमें आसानी देंगी। पॉसिबल आरबीआई रेट कैन कट इन दिसंबर। पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई दिसंबर में रेट कट कर देगा, कि अभी जो सितंबर की मीटिंग होगी उसमें भी तो करना ही है, उसके बाद दिसंबर की मीटिंग में भी हमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कम करेगा। अब है एक 2 लाइन की क्विक समरी। इंडिया इज़ करंटली एक्सपीरियंसिंग लो इन्फ्लेशन विद हाई ग्रोथ। इंडिया में क्या है, अभी करंटली लो इन्फ्लेशन हो रही है और हाई ग्रोथ हो रही है। कि हमने पूरा जो इतना बड़ा एडिटोरियल पढ़ा उसकी क्विक समरी कि उसमें हमने क्या पढ़ा। फूड एंड इसेंशियल कमोडिटीज शो स्टेबल प्राइसेस। जो फूड और ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके प्राइसेस स्टेबल हैं। जीएसटी रेट कट्स एंड ऑयल इंपॉर्टेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन। जीएसटी रेट कट हो रही है और ऑयल इंपोर्ट जो चेंज होंगे उसका भी क्या होगा, इन्फ्लेशन में बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। आरबीआई में कंसिडर रेट कट इन दिसंबर। आरबीआई दिसंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकता है। तो ये थी क्विक समरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, डेली का एडिटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आपने देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले एडिटोरियल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।